अक्सर बीजेपी को मुश्किल परिस्थितियों से निकालने वाले और खरीद फरोख्त कर बीजेपी को सत्ता में लाने वाली भाजपा के चाणक्य ने ही इस बार खुद अपनी पार्टी को मुश्किल में फंसा दिया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का राइट हैंड कहे जाने वाले अमित शाह ने अब पीएम मोदी की ही कुर्सी को खतरे में डाल दिया है। तभी तो मणिपुर जैसे संवेदनशील मामलों पर भी पिछले 1.5 साल से चुप्पी साधे बैठे पीएम मोदी इस मामले पर तुरंत सामने आ गए और अमित शाह का समर्थन करने लगे और ये कहने लगे कि अमित शाह के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। पीएम मोदी के इस तरह से इस मामले में कूदने से ये तो साफ होता है कि बीजेपी इस मामले को लेकर कितना दबाव में है। लेकिन अब बीजेपी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब बात सिर्फ अमित शाह की कुर्सी या फिर बीजेपी की साख तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब दांव पर लगी है पूरी एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी। अब निगाहें एनडीए सरकार के दो प्रमुख सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हैं, क्योंकि अब सरकार का भविष्य नीतीश और नायडू के ही जवाब पर निर्भर है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार और नायडू सरकार में अपनी अहमियत को दिखाते हुए बीजेपी पर अमित शाह से माफी मंगवाने का दबाव बनाएंगे या फिर नहीं। दरअसल अमित शाह के बयान को लेकर विपक्ष उनका इस्तीफा मांग रहा है। इसको लेकर विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक हमला बोल रहा है और बीजेपी को घेर भी रहा है। इस बीच अब अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे पूरी की पूरी एनडीए सरकार के लिए खतरे की घंटी बज गई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने एनडीए सरकार के दो प्रमुख साथियों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को एक चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में केजरीवाल ने नीतीश और नायडू से सवाल किया है। केजरीवाल ने लिखा कि माननीय नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी से देश की जनता पूछना चाहती है कि क्या आप अमित शाह जी के द्वारा किए गए बाबा साहेब के अपमान का समर्थन करते हैं। पत्र में तो काफी कुछ लिखा है, लेकिन मैं उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश आपको बताती हूँ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और नायडू को लिखे गए पत्र में केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह के बयान से देश भर में करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ये बयान देने के बाद अमित शाह जी ने माफी मांगने की बजाय अपने बयान को उचित ठहराया। प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से अमित शाह जी के बयान का समर्थन किया। इसने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। लोगों को लगने लगा है कि बाबा साहेब को चाहने वाले अब बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। आप भी इस पर विचार करें। तो इस चिट्ठी में आप सोचिए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने घुमा फिराकर कह दिया है कि बाबा साहेब का जो अपमान करेगा उसके साथ जो है आप नहीं रह सकते हैं। तो कृपया इस पर विचार रखें, क्योंकि देश की जनता यही चाहती है। तो आप देखते हैं कि नीतीश कुमार इस पर क्या करते हैं। बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बुधवार को बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया था। केजरीवाल ने कहा था कि जिस तरीके से अंबेडकर का अमित शाह ने अपमान किया है उससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आहत हुआ हूं। मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिसके आदर्श अंबेडकर हैं। जिस तरह से उन्होंने अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना आदर्श मानता हूं। उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूं। जब भी कभी जीवन में मुझे कठिनाई महसूस होती है, उनकी जीवनी उठा के पढ़ लेता हूं। उनका संघर्ष हमें प्रेरणा देता है। केवल मेरे लिए नहीं, आम आदमी पार्टी भी बाबा साहब अंबेडकर के जीवन और बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करती है। और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनके आदर्श हैं बाबा साहब अंबेडकर। उन सभी करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है अमित शाह जी ने। वहीं अब केजरीवाल के इस पत्र के बाद तो पीएम मोदी की कुर्सी और एनडीए सरकार दोनों पर संकट मंडरा रहा है। साथ ही केजरीवाल ने अपने इस पत्र के जरिए नीतीश और नायडू को भी आड़े हाथों लिया है। अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों ही नेताओं से ये सवाल पूछकर नीतीश नायडू को भी दुविधा में डाल दिया है। अब अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं या कुछ नहीं करते हैं तो जनता में यही संदेश जाएगा कि नीतीश कुमार और नायडू भी अमित शाह के इस बयान का समर्थन करते हैं। जाहिर है कि नीतीश और नायडू दोनों के ही लिए दलित वोटर काफी मायने रखता है। ऐसे में अगर ये दोनों ही नेता अमित शाह के बयान का समर्थन करते हैं और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो जनता में इनके प्रति भी नाराजगी बढ़ेगी और एक जाति वर्ग नीतीश नायडू से किनारा कर सकता है, जो कि ये दोनों ही दल बिल्कुल नहीं चाहेंगे। खासकर नीतीश कुमार तो बिल्कुल भी इस मामले पर चुप्पी नहीं साधना चाहेंगे, क्योंकि खुद जेपी आंदोलन से जुड़े रहने वाले नीतीश कुमार अक्सर समता और समानता
सत्ता की बात करते रहे हैं और उन्हें बिहार में अगले साल यानी कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी दलितों और महादलितों का वोट भी चाहिए। ऐसे में अब अगर नीतीश कुमार इस मामले को लेकर बीजेपी पर कोई दबाव नहीं बनाएंगे तो विधानसभा चुनाव में मुश्किलें उनके लिए ही खड़ी हो सकती हैं। यही कारण है कि केजरीवाल ने इन दोनों ही नेताओं को पत्र लिखकर सवाल किया है। वहीं अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बीजेपी पर दबाव बनाते हैं और पीएम मोदी से अमित शाह से माफी मांगने की बात करते हैं तो संभव है कि इससे केंद्र की मोदी सरकार पर भी संकट आ सकता है, क्योंकि जाहिर है कि इस बार की एनडीए सरकार नीतीश नायडू के कंधों पर ही टिकी है। अगर इनमें से कोई भी इधर उधर होता है तो सरकार के लिए खतरे की घंटी बज सकती है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष अमित शाह के बयान को बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान से जोड़कर गृह मंत्री को घेर रहा है और उनका इस्तीफा भी मांग रहा है, उससे ये तो स्पष्ट है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विपक्ष के हमलों से भाजपा और अमित शाह पर दबाव साफ देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कल अमित शाह ने अब सामने आकर प्रेस वार्ता की और सपने में भी बाबा साहेब का अपमान न करने की बात कही, उससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी अब इस बात को समझ गई है कि चाणक्य जी से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब ऊपर से अरविंद केजरीवाल ने नीतीश और नायडू को पत्र लिखकर मोदी सरकार के भविष्य पर ही संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि लोकसभा नतीजों के बाद से बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर या संविधान का अपमान करना उसे कितना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष ने लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी को संविधान विरोधी बताकर घेरा था और उसका ही नतीजा ये रहा कि 400 पार सीटें जीतने की बात करने वाली भाजपा सिर्फ 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। और अब तो अमित शाह की एक गलती के चलते सरकार गिरने के कगार पर पहुंच गई है। अब लगता है कि अमित शाह के इस बयान से न सिर्फ उनकी कुर्सी खतरे में है, बल्कि पूरी की पूरी एनडीए सरकार पर ही संकट के बादल छाते नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है, नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं या नायडू कुछ इस बारे में जवाब देते हैं या माफी की डिमांड करते हैं। क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।